जिसे तुम खो देते हो वही कभी कभी तुम्हें जीतना सिखा देता है। आर्यन एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। दिन में कॉलेज और रात में एक दुकान पर काम करता था ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई सिया से। सिया अमीर परिवार से थी लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सिया हमेशा आर्यन से कहती थी, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, बस कभी हार मत मानना। आर्यन उसकी बातों से प्रेरित होकर और भी मेहनत करने लगा। दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए, लेकिन जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी नहीं होती। एक दिन सिया के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उन्होंने साफ कह दिया, जिस लड़के के पास खुद का भविष्य नहीं, वो हमारी बेटी का भविष्य नहीं बन सकता। ये शब्द आर्यन के दिल में तीर की तरह लगे। सिया ने बहुत कोशिश की लेकिन परिवार के दबाव के आगे वह हार गई। कुछ महीनों बाद उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई। शादी वाले दिन आर्यन पूरी रात रोता रहा। उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मैं आज टूट गया तो मेरा प्यार भी हार जाएगा। उस दिन के बाद उसने अपने आंसू को अपनी ताकत बना लिया। वो दिन रात मेहनत करने लगा, दोस्तों की पार्टियों से दूर, आराम से दूर, सिर्फ अपने सपनों के पीछे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरी दुनिया थी। साल बीतते गए। जिस लड़के को कभी लोग नाकाम कहते थे, वही आर्यन अब अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास नाम था, पहचान थी और वह सम्मान था जिसके लिए उसने अनगिनत रातें जागकर बिताई थी। एक दिन उसे एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। हजारों लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने आए थे। जब आर्यन स्टेज पर पहुंचा, तभी उसकी नजर सामने बैठी एक महिला पर पड़ी। वो सिया थी। सालों बाद दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सिया उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर सफल बनोगे। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, आत्मविश्वास था। सिया ने पूछा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? आर्यन ने जवाब दिया, याद तो हर दिन आए, लेकिन मैंने तुम्हारी याद को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। ये सुनकर सिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, काश उस समय मैं तुम्हारा साथ दे पाती। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिंदगी में कुछ लोग हमारे साथ चलने के लिए नहीं आते, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आते हैं। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में पछतावा था और आर्यन की आंखों में जीत। उस दिन आर्यन ने महसूस किया कि सच्ची सफलता किसी को वापस पाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेने में है कि खोई हुई चीजों का दर्द भी आपको रोक न सके। और यही वो पल था जब उसे समझ आया, कभी कभी भगवान तुम्हारी पसंद छीन लेता है, क्योंकि उसे तुम्हारी किस्मत को बेहतर बनाना होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात आर्यन को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने अपनी मंजिल पा ली। अब कितने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाओगे? यह एक सवाल नहीं था, यह उसकी जिंदगी का अगला मिशन था। आर्यन पूरी रात उस मैसेज के बारे में सोचता रहा। आखिर किसने भेजा था ये मैसेज? अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो हालात से हार मान चुके हैं। उसने अपने गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था, युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाती थी और हर उस इंसान को हौसला दिया जाता था जो जिंदगी से हार चुका था। धीरे धीरे हजारों लोग उससे जुड़ने लगे। एक दिन एक 17 साल का लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सर, मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था, लेकिन आपकी कहानी सुनकर रुक गया। ये सुनते ही आर्यन की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ जिस दर्द ने कभी उसे तोड़ा था, वही दर्द आज किसी और की जिंदगी बचा रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। उस पर लिखा था, अगर जिंदगी तुम्हें रुला रही है तो समझ लो वो तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। आर्यन ये पढ़कर चौंक गया, क्योंकि ये वही लाइन थी जो उसने सालों पहले अपनी डायरी में लिखी थी। लेकिन ये कागज उस लड़के तक पहुंचा कैसे? तभी लड़के ने कहा, ये मुझे एक महिला ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं पूरी तरह टूट जाऊं तब इसे पढ़ना। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, उस महिला का नाम क्या था? लड़के ने जवाब दिया, सिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार पता चला कि भले ही सिया उसकी जिंदगी में नहीं रही, लेकिन वह चुपचाप उसकी सोच, उसके सपनों और उसकी सीख को लोगों तक पहुंचाती रही। और तभी उसे समझ आया, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता।
कभी कभी सच्चा प्यार किसी की जिंदगी बदल देने का नाम होता है। उस दिन स्टेज पर खड़े होकर आर्यन ने कहा, अगर आज मेरी कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो एक वादा करो, कभी किसी हार की वजह से अपनी जिंदगी मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हो। और कहते हैं उस भाषण का वीडियो इंटरनेट पर इतना वायरल हुआ कि करोड़ों लोगों ने उसे देखा, लेकिन लोगों को उसकी सफलता नहीं रुला पाए। लोगों को रुलाया उस आखिरी सच ने, जिस लड़की को दुनिया ने मेरी कमजोरी समझा था वही मेरी सबसे बड़ी ताकत निकली। सालों बाद आर्यन की कहानी पूरे देश में मशहूर हो चुकी थी। लाखों लोग उसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। एक दिन उसे एक पार्सल मिला। उस पर न कोई नाम था न कोई पता। जब उसने पार्सल खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जो उसने कॉलेज के दिनों में सिया को दी थी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर सिया की लिखावट थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आर्यन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आगे पढ़ा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाए, इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कभी रुकना मत। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम लाखों लोगों की जिंदगी बदलोगे, और जिस दिन तुम्हारी वजह से किसी एक इंसान की जिंदगी बच जाए, समझना मैं जीत गई। डायरी के अंदर एक और कागज था, उसमें हजारों लोगों के नाम थे, उन लोगों के जिनकी जिंदगी आर्यन की संस्था ने बदल दी थी। नीचे एक आखिरी लाइन लिखी थी, देखो आर्यन, तुमने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, तुमने मेरा सपना भी पूरा कर दिया। आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर डायरी के अंतिम शब्दों पर गई, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस किसी की याद से निकलकर किसी की दुआ बन जाता है। उस दिन आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीत गया सिया, और इस जीत में तुम्हारा हिस्सा सबसे बड़ा है। हर किसी की जिंदगी में एक सिया होती है, कुछ लोगों को वो मिल जाती है और कुछ लोगों को वो इंसान नहीं मिलता, लेकिन उसकी दी हुई वजह जिंदगी भर साथ रहती है, क्योंकि सच्चा प्यार साथ रहने से नहीं, किसी को उसकी सबसे बड़ी पहचान दिलाने से साबित होता है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ ही एक कमेंट भी जरूर करें।